नई दिल्ली से उम्मीदवार संदीप दीक्षित जी हमारे साथ में मौजूद हैं। लगातार ट्रेंड्स आ रहे हैं और जीत के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। सर, किस तरह के ट्रेंड देख रहे हैं आप? देखिए, ट्रेंड जो है हम लगता तो है कि बीजेपी अब क्लियरली जीतेगी। हमारी निराशा की बात यह है कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके का वोट हमें मिलना चाहिए, जिस तरीके की लीड्स हमें मिलनी चाहिए, वो हमें मिली नहीं। और क्या कारण है कि लोगों ने हम पर समर्थन नहीं जताया, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोट से जीत रही है, उनको मुबारकबाद। सर, आपने पहले ही मुबारकबाद दे दी, अभी तो राउंड बाकी है। मतलब अगर हम कहें कि 13 राउंड तक या 12 राउंड तक रहेगा तो अभी आधे राउंड भी नहीं हुए। लगता है देखिए, एक ब्रॉड पता चल जाता है जब आप आधे राउंड पूरे कर लें। तो एक सामान्य पता चल जाता है। क्योंकि देखो, एक और चीज है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इनके जितने मेजर कैंडिडेट्स हैं उनको पीछे बार बार हरा रहे हैं। वो बड़ी चीज होती है। इनके सारे मंत्री हार रहे हैं, इनके बड़े बड़े कैंडिडेट्स हार रहे हैं, वो अपने में बड़ी चीज है। सर, ये माना जा सकता है कि बीजेपी इस बार सरकार बना लेगी? अभी इस समय तो यही लगता है। इस समय ये लग रहा है कि भाई 40-42 सीटों पे अगर लीड कर रहे हैं तो सरकार कितनी सीटें, आपका असेसमेंट क्या कहता है, कितनी सीटें मिल सकती है? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाई देखिए, ये जो ये क्या कहते हैं एग्जिट रोल जो आए थे, 35 से 45 के बीच में सामान्य बता रहे थे। तो देखो, इसी के आसपास होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो अगर बीजेपी आती, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि कांग्रेस ने उसके वोट काटे और कांग्रेस को लगता है कि आम आदमी पार्टी उसके वोट काटती है। तो ये नहीं, देखो ऐसा नहीं। अगर आप देखें जो इनके बीच में गैप है वो कांग्रेस नहीं पूरी कर रही है। हाँ, हमने ये जरूर किया कि हमने जो मुद्दे उठाए उन मुद्दों का जवाब संतोषजनक तरीके से नहीं दे पाई आम आदमी पार्टी। उसका हो सकता है उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए, ट्रेंड जो है हम लगता तो है कि बीजेपी अब क्लियरली जीतेगी। हमारी निराशा की बात यह है कि जो हम उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके का वोट हमें मिलना चाहिए, जिस तरीके की लीड्स हमें मिलनी चाहिए, वो हमें मिली नहीं। और क्या कारण है कि लोगों ने हम पर समर्थन नहीं जताया, वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोट से जीत रही है, उनको मुबारकबाद। सर, आपने पहले ही मुबारकबाद दे दी, अभी तो राउंड बाकी है। मतलब अगर हम कहें कि 13 राउंड तक या 12 राउंड तक रहेगा तो अभी आधे राउंड भी नहीं हुए। लगता है देखिए, एक ब्रॉड पता चल जाता है जब आप आधे राउंड पूरे कर लें। तो एक सामान्य पता चल जाता है। क्योंकि देखो, एक और चीज है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो इनके जितने मेजर कैंडिडेट्स हैं उनको पीछे बार बार हरा रहे हैं। वो बड़ी चीज होती है। इनके सारे मंत्री हार रहे हैं, इनके बड़े बड़े कैंडिडेट्स हार रहे हैं, वो अपने में बड़ी चीज है। सर, ये माना जा सकता है कि बीजेपी इस बार सरकार बना लेगी? अभी इस समय तो यही लगता है। इस समय ये लग रहा है कि भाई 40-42 सीटों पे अगर लीड कर रहे हैं तो सरकार कितनी सीटें, आपका असेसमेंट क्या कहता है, कितनी सीटें मिल सकती है? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन भाई देखिए, ये जो ये क्या कहते हैं एग्जिट रोल जो आए थे, 35 से 45 के बीच में सामान्य बता रहे थे। तो कुल मिलाकर के देखिए, लगातार ट्रेंड जो है वो चल रहे हैं और संदीप दीक्षित जो कि नई दिल्ली से उम्मीदवार केजरीवाल के अगेंस्ट और प्रवेश वर्मा के अगेंस्ट खड़े हुए थे, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले ही मुबारकबाद दे दी है बीजेपी को जीत की, और उनका मानना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि ट्रेंड लगातार बदलते जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।